आपने कभी सोचा है कि जो कागज का नोट हमारी जेब में रखा होता है उसका इतिहास कितना रोमांचक और रहस्यमय है। ये कोई अचानक का आविष्कार नहीं था, बल्कि व्यापार की जरूरतें इस आविष्कार की जननी थी। शुरुआत में दुनिया भर में लेन देन के लिए लोग तांबा, चांदी और सोने जैसी धातुओं के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, खासकर लंबी दूरी के व्यापार में, ये सिक्के भारी और बोझिल हो गए। साथ ही समय, मेहनत और सुरक्षा तीनों का संकट खड़ा होने लगा। तो इस मशक्कत से बचने का सबसे पहला समाधान निकाला चीन ने। 7वीं शताब्दी में तांग राजवंश के समय व्यापार अपने चरम पर था। व्यापारी दूर दराज के इलाकों में सौदे कर रहे थे और उन्हें भारी सिक्कों के साथ ले जाने के बजाय कुछ हल्का और भरोसेमंद चाहिए था। तो उन्होंने बनाया फ्लाइंग मनी। असली नोट नहीं, बल्कि निजी तौर पर जारी किए गए क्रेडिट नोट। इन नोटों को एक जगह जमा करके आप दूसरी जगह भुगतान पा सकते थे। इन्हें इसलिए फ्लाइंग नोट कहा गया क्योंकि ये हल्के थे, सिक्कों की तुलना में आसानी से ले जाए जा सकते थे और कहा जाता था कि ये इतने हल्के हैं कि हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन असली क्रांति हुई सोंग राजवंश के समय। 11वीं शताब्दी, करीब 1024 ईस्वी में सोंग सरकार ने जियाओजी नाम से दुनिया का पहला सरकारी कागजी नोट जारी किया और कागज को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। और इसके पीछे सरकारी गारंटी थी। इससे लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ। सरकार के लिए भी ये कदम वरदान साबित हुआ। सिक्के ढालने में धातु चाहिए होती थी, जबकि कागज सस्ता और जल्दी तैयार हो जाता था। कर वसूली आसान हुई, व्यापार तेज हुआ और अर्थव्यवस्था में गति आई। हाँ, शुरुआती दौर में जरूरत से ज्यादा नोट छापने से महंगाई जैसी समस्याएं भी आईं, लेकिन नियम बनाकर इसे नियंत्रित किया गया। और फिर चीन में सफलता मिलने के बाद ये विचार व्यापार मार्गों के जरिए पश्चिम की ओर बढ़ा। यूरोप ने इसे काफी बाद में अपनाया। 17वीं शताब्दी में यूरोप में बैंक नोट की अवधारणा आई। 1696 में स्कॉटलैंड का बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यूरोप में पहला बैंक बना जिसने बैंक नोट जारी किया। इसके बाद इंग्लैंड, स्वीडन और कई अन्य देशों ने भी कागजी मुद्रा अपनाई। तो अगली बार जब आप अपनी जेब में नोट देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सैकड़ों साल की मानव की जुगाड़, विश्वास और व्यापार की कहानी है। तो इस तरह कॉइन्स से लेकर फ्लाइंग मनी तक और फिर मॉडर्न बैंक नोट्स ने ग्लोबल इकोनॉमी का गेम ही बदल दिया।